अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश अली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना, 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतेह किया, उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबिल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज़ अज़जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कब्ल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। अब दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया, और हमने इसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मौरखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मौरखीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फतवात और कारनामों के मवाज़े की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था, उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घोड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज जो है तो पेश कर दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी, जबकि सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बग़ैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह करी थी, बल्कि उसका इंतज़ाम वो इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतवात के दौरान अपने बेशुमार जनरल कत्ल कराए, बेशुमार जनरलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा, इसके खिलाफ बगावतें भी हुई, और हिंदुस्तान में उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुरात ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदानी जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुरात ना हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन इलियास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल जब्त कर लिया, और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदोली की जुरात न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज। सन हिजरी दिया, जेल का तस्वुर दिया,
मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी। आप पाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चे, माजूरों, बेवाओं और बेआसरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकार, अहदेदारों और वालियों के आसे डिक्लेयर करने का तस्वर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे और इन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफ़रत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तख्फिया लगवा कर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफ़ा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मज़लूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हुकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जो उस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मक़रूज़ थे, चुनांचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज़ अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक सरहवाया भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानी की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्अत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरख़ीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर
وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھے، انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے بارے میں بات کی۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانش دنیا کو سبسکرائب کریں، ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل کو فالو کریں، لنک آپ کو ساری نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ہماری ایک ویب سائٹ ہے سکسیس پلانٹ ہندی، اس پر بھی جا کے وزٹ کریں، بہت اچھی پوسٹ ملیں گی، اور کمنٹ میں بتائیے آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے۔ میری بات سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔